आज हम बात करते हैं एसआईपी किसे कहते हैं। एसआईपी का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी जो होती है दोस्तों, वो एक रेगुलर इंटरवल पे होती है। मान लीजिए आपने मंथ के अंदर किसी भी डेट को आपने एक अमाउंट लगाया 1000, 2000, 5000, तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है और आपके म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी उतनी यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं। एसआईपी ज़्यादातर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे लगातार किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेनली एसआईपी म्यूचुअल फंड के लिए ही होती है। तो एसआईपी उन लोगों के लिए अच्छा है जो रेगुलर मार्केट को टाइमिंग नहीं दे सकते। इसे आपको, अगर आपने एसआईपी अपने अकाउंट से लगाते हैं तो आप एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आप देखेंगे तो कुछ साल बाद आपका एक अच्छा खासा अमाउंट एक म्यूचुअल फंड के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी एनएवी जो होती है वो टाइम टू टाइम रेगुलर इंक्रीज होती रहती है। अब म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर बेसिकली जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है या स्मॉल कैप होता है। बेसिकली लोगों के पास हम अगर देखा जाए तो एक आइडियल पोर्टफोलियो जो होता है कि फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, ये सफिशिएंट होते हैं। तीन ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने से कोई फायदा नहीं होता। फ्लेक्सी कैप का मतलब ऑटोमेटिकली यही हो गया कि फ्लेक्सी कैप के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो भी आप म्यूचुअल फंड लेंगे वो आपको इक्वली उस हिसाब से एलोकेट करेगा, डाइवर्सिफाई करके। कुछ लार्ज कैप लेगा, कुछ मिड कैप लेगा, कुछ स्मॉल कैप लेगा। आज के टाइम को देखते हुए एसआईपी मस्ट हो गई, क्योंकि आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस चीज़ में कर सकते हैं। या तो आप एफडी करेंगे या फिर आप आरडी वगैरह खोलेंगे, लेकिन उसके अंदर 7.5, 6, 6.5, 8% से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं होता। बेसिकली देखा गया है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को 18% से लेकर 25-26% तक हम लोगों को गेन मिल जाता है, लेकिन लंबे होराइजन पे। अगर आप इसको मैच करने लगे कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया और 6 महीने के अंदर मुझे 25% का या 20% का रिटर्न मिलने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 5 साल का अपना होराइजन बना के चले कि मुझे 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद मुझे अपने रिटर्न कैलकुलेट करने हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ज़्यादातर 5 साल के हिसाब से ही आपको रिटर्न अच्छे बना कर दे सकती हैं। आप इस समय जैसे कि आप देखेंगे, आज डेट है आपकी 14 मार्च 2025, होली का दिन है। तो आज के दिन अगर देखें तो सितंबर से लेकर मार्केट काफ़ी गिर रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर रही है। ये अच्छा समय है अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो। आप चाहें तो उसको लमसम में कर सकते हैं, एसआईपी में कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर वैसे इस समय पे अगर आप चाहें तो कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको आप एसआईपी मोड में ले सकते हैं। वैसे आप अपनी जो डिसीजंस लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। मैं कोई फाइनेंशियल रजिस्टर्ड सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने जो अपनी थिंकिंग थी मैंने आपके साथ शेयर की, जैसा मैं करता हूँ। तो मुझे जितना लगा कि शायद इसके विषय में मुझे अपना कुछ अपने व्यूज़ रखने चाहिए, तो मैंने वो आपके सामने शेयर किए। बाकी आपका खुद का डिसीजन है। थैंक यू।